गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक पर। ये टॉपिक भी मैंने उठाया है जो आप लोग मुझे कमेंट करके जो चीज़ें पूछते हो उसी कमेंट सेक्शन में से मैंने आज ये टॉपिक आपके लिए उठाया है। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की सिर्फ एक ही क्वेरी होती है कि मैम तैयारी तो हमारी पूरी है, हम लोग तैयार हैं, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग गया है। मतलब अगर हम घर पर होते हैं तो पेरेंट्स का हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि भाई अच्छे से स्टडी करनी है, 100% मार्क्स लेकर आने हैं। हम स्कूल में जाते हैं, टीचर्स जब रैंडमली हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्वेश्चन से भूल जाते हैं। हमें आते हैं बट जब टीचर हमें पूछता है तो हम उन चीज़ों को फिर दोबारा से भूल जाते हैं। हम क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते हैं, लेकिन जब टेस्ट देने बैठते हैं तो माइंड हमारा बिल्कुल ही खाली हो जाता है। हमें समझ ही नहीं आता कि यहाँ पे लिखना क्या है। जब हम पेपर देकर उठते हैं तो हमें समझ आता है कि मुझे ये लिखना चाहिए। मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रेस होने लग गई, इतनी ज़्यादा टेंशन हम लोग लेने लग गए हैं कि जो चीज़ें हमने आज तक बहुत अच्छे से रिवाइज की थी वो भी सारी हम भूलने लग गए हैं ड्यू टू लोड्स ऑफ प्रेशर। अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करें? तो देखिए बच्चे, स्ट्रेस एक लेवल तक तो ठीक होता है, लेकिन अगर आप लोगों को ये लगता है कि वो जो स्ट्रेस लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जो आपके मार्क्स पर इफेक्ट डालेगा या जो आपकी परफॉर्मेंस को डाउन करता है, तो ऐसा जो स्ट्रेस है वो आपके लिए नेगेटिव भी जा सकता है। देखिए, टेंशन लेना जरूरी होता है। टेंशन लीजिए कि जो चैप्टर आपने अच्छे से नहीं पढ़े हैं, जो टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर नहीं है, उनको आप थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करो, बट स्ट्रेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी हम बात करते हैं टॉपर स्टूडेंट्स की, अब हर क्लास में हर बच्चे फर्स्ट आए ये तो जरूरी नहीं होता और होगा भी नहीं ऐसा। अभी फर्स्ट तो कोई एक ही बच्चा आएगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्ट्रेस में चले जाएं कि हमारे 100% मार्क्स नहीं आए। अब 100% मार्क्स हर बच्चे के आए ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो इसका मतलब स्ट्रेस लेना नहीं होता। बच्चे, लाइफ में मार्क्स ही सिर्फ ये डिसाइड नहीं करते कि हम क्या हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी क्या क्वालिटीज हैं, हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स है, क्या पोटेंशियल है। तो मैं ये कभी नहीं बोलती कि बेटा आपको 100 ही लाने हैं, बट मैं ये बोलती हूँ कि आपको ट्राई करना है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, देयर नॉलेज, देयर एक्सपीरियंस। आप ट्राई कीजिए। मेहनत करना आपका काम है, फल डिसाइड करना आपका काम नहीं है। तो आपको मेहनत करनी है, उसके लिए स्ट्रेस को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर स्ट्रेस रहेगा तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अब इस स्ट्रेस को हटाने के क्या तरीके होते हैं? देखिए, आजकल की जो हमारी लाइफ है इसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत भागदौड़ की लाइफ हो गई है। पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं होता, बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी फैमिली के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ बैठकर गॉसिप कर सके, क्योंकि सारा दिन एक ही हवा होता है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, 100% मार्क्स लेके आने हैं, उस बच्चे को कंपटीशन देना है, स्कूल में आपको टॉपर आना है। तो इन चीज़ों को लेकर सारा दिन वो जो नेगेटिविटी है वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रहती है, कहीं ना कहीं लिंक करती रहती है। अब इस स्ट्रेस को हटाने का बच्चा एक ही तरीका होता है कि हमें खुद को हैप्पी रखना है, हमें खुद में पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। देखिए, बिजनेस स्टडीज में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो हमें खुद का भी स्वॉट एनालिसिस करना है। हमें अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है कि मेरे अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज है जो दूसरों में नहीं है, किन चीज़ों को अगर मैं यूटिलाइज करूं तो मेरे जो मार्क्स हैं वो बेटर बन सकते हैं, या जो मेरी प्रेजेंटेशन होगी पेपर में वो किस तरीके से अच्छी या बेस्ट बन सकती है। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। उसके अलावा आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन जिससे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है, वो पर्सन कोई भी हो सकता है।
आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपकी मदर हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके कोई टीचर हो सकते हैं। जिस बंदे से आपको लगता है कि बात करने के बाद आप मोटिवेटेड फील करते हो, आप उस पर्सन के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप उनके साथ अपनी चीजों को शेयर करोगे और अगर आप मोटिवेटेड होते हो तो वो चीज आप में पॉजिटिविटी जरूर लेकर आएगी। सबसे पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक, जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको डेली आप लोगों ने हाईलाइट करना है, उसके ऊपर आपने अच्छे से काम करना है। भगवान ने हर किसी को डिफर बनाया है, एक जैसा नहीं बनाया बेटा। तो अगर भगवान ने हमें डिफर बनाया है तो हर पर्सन में कुछ ना कुछ क्वालिटीज तो होती है, कुछ एक्स्ट्रा हिडन टैलेंट होता है, हमें उसको पहचानना है। अब अगर हमें बात करना है सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने की, तो हमें एग्जाम में जो प्रेजेंटेशन अपनी करनी है उसको इम्प्रूव करने के ट्रिक्स को समझना होगा। कॉन्सेप्ट कुछ बच्चे शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं, कुछ उसको थोड़ा ब्रॉडली एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपको फील होता है कि मैम हम ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज्यादा करते हैं सेंटेंस मेकिंग में, तो आपको ट्राई करना है कुछ की पॉइंट्स को नोट डाउन करने का। जब भी आप चीजों को एक्सप्लेन करते हो तो मेन पॉइंट को डबल अंडरलाइन करने के बाद आप सिर्फ की पॉइंट्स को नोट कर दीजिए। की पॉइंट्स को लिखने से या शॉर्ट में उस चीज को एक्सप्लेन करने से भी आपको मार्क्स मिलेंगे। वो मार्क्स कभी भी एग्जामिनर कट नहीं करता। बहुत सारे बच्चे बोलते कि मैम पेपर बहुत अच्छा हुआ था, हमने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था बट मार्क्स ही नहीं आते। पता नहीं एक्सटर्नल घर से गुस्सा करके आता है कि हमारे ही मार्क्स काट लेता है। तो बच्चे ऐसा नहीं होता है। एक्सटर्नल जब भी आपका पेपर चेक करता है तो उसको नहीं पता होता कि किस बच्चे का पेपर उसके हाथ में है या किस स्कूल के बच्चे का पेपर है, वो बच्चा क्लास में टॉपर है, एवरेज है कि बिल्कुल ही लोअर कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसको नहीं पता होता। वो सिर्फ आपको जज करता है आपकी प्रेजेंटेशन के बेस पर। मतलब आपका फेस तो होता नहीं है उसके सामने सिर्फ होती है आपकी आंसर शीट, और उस आंसर शीट में जैसा आपने प्रेजेंट किया होगा उसके बेस पर वो आपको मार्क्स देता है। तो हम टीचर्स की गलती नहीं मानेंगे, गलती हमारे अंदर होती है। इस चीज को आप एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। अब क्या गलतियां हैं, कहाँ हम मिस्टेक्स करते हैं, मैं बार बार आपको एक ही चीज बताती हूँ। जहां हमें 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को आंसर करना है तो हमें मेक श्योर कि डायग्राम जरूर बनाना है। आप छोटा सा डायग्राम बनाओ बट डायग्राम बनाना है। पॉइंट्स जो पूछा है एज इट इज पॉइंट आपको लिखना है, देन अपने पॉइंट्स के बेस पर उसको आपको एक्सप्लेन करना है। आप जो आंसर डालते हो वो आंसर नंबर आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब भी आप डायग्राम्स बनाते हो तो डायग्राम आपको स्टार्टिंग में बनाना है, ना कि एंडिंग में बनाना है। बहुत सारे बच्चे डायग्राम बनाते हैं, बहुत अच्छा बना के आते हैं, बहुत ब्रिलियंट आइडिया उसके पीछे लगाते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन करने के बाद में वो डायग्राम बना देता है। अब बच्चे, अगर हम खाना खाने बैठे हैं, मेरा पेट भर गया, मैंने सब कुछ खा लिया, और लास्ट में अगर आप आकर मुझे बोलो कि मैम एक रसगुल्ला भी है, प्लीज इसे भी खा लीजिए। अब मुझे वो बुरा तो नहीं लगेगा, बट मैं उसको खा नहीं पाऊंगी, डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि पेट तो भर गया खाना खाने से। तो अगर आप टीचर को पहले देते हो कि भाई पेट भर लो, अच्छी चीज मैं बाद में दूंगा, तो टीचर तो आपको पहले जो आपने एक्सप्लेन किया उसके बेस पर वो जज कर चुका है, वहां पर वो आपको मार्क्स दे चुका है। अब वो बंदा मार्क्स कैसे दे? फिर आप बोलते हो कि मैम पेपर अटेम्प्ट किया था, मार्क्स नहीं मिले। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जिनको हमें याद रखना पड़ेगा। बच्चे, डायग्राम को हमेशा जब आप एक्सप्लेन करते हो ना तो उसकी साइड में उसको आप मेंशन करने की कोशिश कीजिए, ना कि आप उसको पूरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होने के बाद में करोगे। तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है ना वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, क्योंकि वो माइंड से निकल जाता है, उस चीज पर फोकस ही नहीं जाता। आपने काम भी किया बट आपको कोई फल भी नहीं मिला, रिजल्ट भी नहीं मिला, तो ये रीजन होता है। तो हमें इन चीजों को आइडेंटिफाई करना है। अब दूसरी बात कि हम भूल जाते हैं। भूल कैसे जाओगे? अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आपको वो चीज समझ आ गई, तो आप कैसे भूल जाओगे? हम लोग मूवी देखने जाते हैं, जब हम मूवी देखते हैं ना तो हम नेक्स्ट सीन बता देते हैं कि भाई अब ये सीन होने वाला है, इस मूवी का जो एंडिंग होगी वो ये होगी।
जब बच्चे हम मूवीज को इतने अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्या होगा, क्या क्लाइमैक्स रहेगा, क्या एंडिंग होगी, तो जिन बुक्स को हम पूरे साल पढ़ते हैं उसको आप इतना जल्दी कैसे भूल जाते हो? इसका मतलब तो वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही नहीं है। आप सिर्फ क्रैमिंग कर रहे थे, आप सिर्फ रट्टा लगाकर उसको याद कर रहे थे। रट्टा नहीं लगाना है। सीबीएसई ने केस स्टडीज को इंक्लूड किया है। अब केस स्टडीज को लाने के पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा ना, क्योंकि सीबीएसई जब भी कोई डिसीजन लेती है तो सभी बच्चों के बेस पर लेती है बच्चे। तो केस स्टडीज को इंट्रोड्यूस करने का रीजन ही था आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको एनालाइज करना है, आप कितना सोच पाते हो। देखिए, क्वेश्चंस को पढ़ना अच्छे से है। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो ना, केस स्टडीज में करते हो कि मैम क्वेश्चन तो आता था, डायरेक्ट पूछता तो मैं बता देता, बट केस स्टडी पूछ ली, अब मैं क्या करूं? तो बच्चे, केस स्टडी पूछी है तो उसमें भी तो क्वेश्चन ही पूछा है ना उसने, बस हमें समझना है कि पूछा क्या है। कोई आपसे पूछता है कि भाई मुझे फलानी जगह पे जाना है, मुझे बताना है ये एड्रेस क्या होगा, तो हम सोच के बताते तो है ना, या हम डायरेक्ट बोल देते हैं मुझे नहीं पता, आगे जाके पूछ लो। हम कोशिश करते हैं ना, तो कोशिश ही करनी है हमने। केस स्टडीज को जब भी आप सोल्व करते हो तो उसमें लास्ट में जो लाइंस होती है ना, पहले उसको पढ़ो, सबसे पहले उसको पढ़ो। उसने क्या पूछा है? मान लो उसमें पूछा है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल, तो मतलब सीधा यहाँ माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में से आंसर देना है। अब आप स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे ना तो माइंड में हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स आने चाहिए, उनमें से कौन सा वाला अप्लाई होता है जो स्टेटमेंट उसने बोली है, बस वो आपका आंसर होगा। ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन है बेटा, पर थोड़ा सा उसने आपको घुमा के पूछ लिया कि भाई आप एक मैनेजर हो कंपनी के, आप सारे रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, आपने किसी एम्प्लॉय को एक कमिटमेंट की थी कि अगर वो एक्स्ट्रा वर्क करेगा तो उसको आप ओवर टाइम दोगे, लेकिन आपने बंदे के काम करने के बाद भी ओवर टाइम नहीं दिया। तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर वायलेट हो गया, यानी कि कौन से प्रिंसिपल को यहाँ पर अप्लाई नहीं किया गया? तो आप बताइए ये क्या था? ये रूल एंड रेगुलेशन था। आप टॉप लेवल पे हो, आपने पहले कमिटमेंट की बट उस कमिटमेंट को आपने फुलफिल नहीं किया, तो रूल एंड रेगुलेशन किस में आता है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में आता है। बस ये उसने पूछा है। तो डरने की बात नहीं होती है, चीजों को पहले थोड़ा सा समझो। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट लाइन को पकड़िए, समझिए पूछा क्या है और वहां पर कॉन्सेप्ट को पुट कर देना है, सिंपल सा होता है। तो स्ट्रेस नहीं लेना, चीजों को समझ के याद करो। जिस चैप्टर में आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, उसको, जिस बच्चे की आपको हेल्प चाहिए, जिस टीचर की आपको हेल्प चाहिए, या आपको लगता है कि पेरेंट्स का बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, आप उसकी हेल्प लीजिए। पढ़ना हमें है, ये नहीं बोलना कि स्कूल वालों को फीस देते हैं तो पेरेंट्स क्यों पढ़ाएंगे। बच्चे, करियर आपका बनेगा, तो आप जिस चीज से खुश रहते हो, जिससे खुशी महसूस करते हो, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, उस चीज को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। नॉलेज जहां से मिलती है लेनी है आपको, क्योंकि नॉलेज आपको एक बेटर इंसान बनाती है, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाती है। तो जहां से नॉलेज मिलती है, चाहे फ्रेंड से मिले, पीयर ग्रुप से मिले, पेरेंट्स से मिले, टीचर से मिले, उसको एक्वायर करना सीखिए। ठीक है, जब आप चीजें फ्रेशली यूज करोगे, जब आप हर दिन को एंजॉय करोगे, तो पॉजिटिविटी आएगी। मैं 100% गारंटी लेती हूँ, स्ट्रेस नहीं आएगा। आप जब भी घर से बाहर मॉर्निंग में निकलते हो, अपने पेरेंट्स को नमस्कार कीजिए, हो सकता है पैर छुइए। जब आप स्कूल में आते हैं, अपने टीचर्स को ग्रीटिंग्स कीजिए, उनको विश कीजिए, बड़ा अच्छा फील होता है। क्योंकि जब आप उनको विश करते हो तो उनके फेस पर स्माइल आती है, वो आपको ब्लेसिंग देते हैं, और वो ब्लेसिंग्स आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करती है। इन ब्लेसिंग्स की रिक्वायरमेंट है आपको, आप मानो या ना मानो, बट ये ब्लेसिंग्स बहुत मैजिकल वे से आपको गाइड करती है, आपका साथ देती है। इन चीजों को अप्लाई कीजिए। आपके पीयर ग्रुप में, आपके फ्रेंड सर्कल में जब कोई अच्छी चीज बोलता है, उसको एप्रिशिएट कीजिए। वो खुश होगा, उसकी बॉन्डिंग आपके साथ अच्छी बनेगी। बॉन्डिंग बनेगी तो वो जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव क्रिएट होगा। इन छोटी छोटी ट्रिक्स को आप डेली यूज पर, डेली लाइफ में यूज कीजिए। इससे पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी ही एक ऐसा जरिया होता है जो स्ट्रेस को एलिमिनेट करता है आपकी लाइफ से। तो इन चीजों को अप्लाई कीजिए,
आप 2 दिन, 3 दिन, 1 वीक इसको यूज करके देखिए। जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी, आपका मोटिवेशन उतना ही ज्यादा बिल्ड होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, और अगर ये चीजें आएंगी तो स्ट्रेस छूमंतर हो जाएगा। तो इन चीजों को अप्लाई करना है, टेंशन लेनी है, पढ़ना है, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। भगवान आपको मार्क्स नहीं दिला देंगे, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बट किस डायरेक्शन में करनी है ये सोचने की जरूरत है। तो स्ट्रेस नहीं लेनी, जो चीज आपको अच्छी लगती है, आपको सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है तो थोड़ी देर अपने आप को एंटरटेन कीजिए। आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, थोड़ा सा टाइम अपने उस पूरे टाइम टेबल में से निकालिए, इंजॉय कीजिए। आपको पीयर ग्रुप से बात करना है, आप वो कीजिए। आप अपनी फैमिली मेंबर से किसी के साथ बात करना चाहते हैं, अच्छे से बैठ के उनके साथ में चीजों को रखिए, अपनी प्रॉब्लम समझाइए, वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। अच्छी डाइट लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इन सारी चीजों से स्ट्रेस बिल्कुल दूर हो जाएगा। छोटी सी चीजें हैं बच्चे, पॉजिटिविटी। जिस दिन आप पॉजिटिव चीजें करना स्टार्ट करोगे, बाकी सारी चीजें भी आपके साथ पॉजिटिव होती चली जाएगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अच्छा कीजिए, प्रैक्टिकल्स हो, आपके प्री बोर्ड्स हो या आपके फाइनल एग्जाम्स हो, हर चीजों के लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी होती है और सही डायरेक्शन में होती है। तो इन चीजों को फॉलो करते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।